नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है वह क्या, कहाँ और कैसे कर रही है। इसके साथ ही हर नागरिक इस सरकार को चलाने के लिए टैक्स देता है। इसलिए भी नागरिक को यह जानने का हक है कि उनका पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। जनता के यह जानने के अधिकार को सूचना का अधिकार कहा जाता है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में विनम्र सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 19 के अनुसार हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती। 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी। चलिए जानते हैं सूचना के अधिकार कानून के बारे में कुछ खास बातें। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके या कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सके, किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके। सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी सरकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं व शिक्षण संस्थाएं आदि विभाग इसमें शामिल है। पूर्णतः निजी संस्थाएं इस कानून के दायरे में नहीं है, लेकिन यदि किसी कानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम में वह सूचना मांगी जा सकती है। यह धारा 2(क) और (ज) में आता है। हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोग सूचना अधिकारी बन गए हैं। यह वह अधिकारी है जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचना एकत्र करते हैं और उसे आवेदन को उपलब्ध कराते हैं। धारा 5(1) लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह 30 दिन के अंदर, कुछ मामले 45 दिन तक भी हो सकते हैं, सूचना उपलब्ध कराएं। धारा 7(1) में आता है, अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन से मना करता है, तय सीमा सूचना नहीं उपलब्ध कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना उसके वेतन में से काटा जा सकता है। साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी। लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे। धारा 6(2) के अंतर्गत आता है। सूचना मांगने के लिए आवेदन फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस तय की है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक बीपीएल कार्ड धारकों से सूचना मांगने की कोई फीस नहीं ली जाती। यह धारा 7(5) में आता है। दस्तावेजों की प्रति लेने के लिए भी फीस देनी होगी। केंद्र सरकार ने यह फीस 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखी है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है। अगर सूचना तय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त भी दी जाएगी। ये आता है धारा 7(6) में। यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो यह उसका कर्तव्य है कि उस आवेदन को 5 दिन के अंदर संबंधित विभाग को भेजे और आवेदक को भी सूचित करे। ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी। धारा 6(3) के अंतर्गत आता है। ये लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को अस्वीकार करने, अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है। जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती उनका विवरण सूचना के अधिकार कानून की धारा 8 में दिया गया है। लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो धारा 8 में मना की गई सूचना भी दी जा सकती है। जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते हैं या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं
या दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने के कारण स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है, जो कि धारा 19 क्लोज 1 में है। यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 60 दिन के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग जिससे संबंधित हो के पास करनी होती है, जो कि धारा क्लोज 3 में है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी काफ़ी उपयोगी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान को RTI एक्ट के बारे में नॉलेज हो और वह इस एक्ट का सही जगह पर उपयोग कर सके। धन्यवाद।